आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं नशरत मलिक साहब, और जो कि है सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। और उनके साथ हम जानेंगे आज मार्केट के हवाले से, एक मार्केट को ओवरव्यू उनसे लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज जो है मार्केट का एक ओवरव्यू दें, क्योंकि आज की मार्केट बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, शायद एक्सपेक्टेशन थी, बट जो एक मंदी का सिनेरियो था, क्या उसकी रियल रीजन था। और काफी जो है ये भी एक रूमर हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होने वाली है, शायद उसका असर है। फिर मार्केट में ये करेक्शन थी, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा क्लियरिफाई करें आप। जी, मार्केट ये है कि बहुत टाइम से परफॉर्म कर रही थी, तो अभी जो है करेक्शन तो आनी थी। हम्म। तो ये है कि बस थोड़े से जियो पॉलिटिकल टेंशन डेवलप हुए, तो जिनकी वजह से मार्केट में आज डाउन ट्रेंड आया है। तो हम्म। उसमें अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन 1200 से भी ज़्यादा पॉइंट्स माइनस थी आज। 0.7% डाउन थी, 0.73%। और जो है उसमें अगर हम देखें कि जो है जो बड़े बड़े स्टॉक्स में से जो है यूनिलीवर, कोहार्ट सीमेंट, यूनिस वीविंग, ये कुछ हम्म। ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने जो नेगेटिव लेके गए मार्केट को। और उसके अलावा अगर हम देखें तो वैसे तो मार्केट में आज भी एक्टिविटी अच्छी ही रही है। 663 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज भी, तो एक्टिविटी के हिसाब से अच्छा ही था। लास्ट वीक के मुकाबले में एक्टिविटी थोड़ी कम थी, लेकिन ये है कि वैसे देखा जाए तो एक्टिविटी आज भी अच्छी थी, ट्रेडिंग एक्टिविटी मार्केट के अंदर। तो ये है कि अभी थोड़ी सी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग माइंडसेट के लोग हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको जो है थोड़ा सा अभी होल्ड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वो अभी भी कुछ स्टॉक्स में पोजीशन ले सकते हैं। सही। और सिर, ये इस वक्त सिनेरियो कब तक रहेगा? क्या ये कल भी हम इसी तरह का कुछ सिनेरियो देखेंगे, या थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है? अगर कोई अगर कोई एक्शन अगर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, कोई सच एक्शन तो नहीं सामने नजर आ रहा। तो अगर कोई एक्शन ना हुआ तो फिर जियो पॉलिटिकल सेंस में या वैसे जनरली भी, तो जो है मार्केट में भी ये हो सकता है कि कल भी मार्केट में थोड़ी सी जिन लोगों ने शायद प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, वो फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। हम्म। लेकिन ये है कि अगर हालात सही रहते हैं तो फिर फर्स्ट हाफ में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद फिर आई थिंक बाइंग आ जाएगी, नीचे लेवल्स पे बाइंग आ जाएगी। हम्म। और ये है क्योंकि लिक्विडिटी का तो एक इशू नहीं है। लिक्विडिटी तो बहुत जो है रिमेनिंग है मार्केट में, जिसमें आना है पैसे ने, जिसमें मार्केट में आना है अभी। तो ये है। सही। अच्छा सर, अब इसके अलावा जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आईएमएफ की टीम आई हुई है पाकिस्तान में, और मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईएमएफ को, थोड़ा सा ट्रेड डाटा के हवाले से, कि 11 मिलियन का जो है वो डेफिसिट है। और 2007 से जो डाटा है उसमें थोड़ा सा कुछ कमी है।
तो इसके हवाले से क्या अपडेट है, क्या फर्दर इसमें जो है ये हुकूमत इसके हवाले से कर रही है? और साथ ही साथ जो आईएमएफ ने जो शुगर का जो इस वक्त जो थोड़ा सा स्कैंडल हुआ था, तो उसके हवाले से भी, उसकी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो है उसने थोड़ा सा इशू किया है। और साथ ही साथ जो है जो फ्लड रिलीफ के हवाले से जो पॉलिसीज इस वक्त गवर्नमेंट करना चाह रही है, तो उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो ये सारा जो ये आईएमएफ का इस वक्त सिनेरियो है, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? जी, आईएमएफ के साथ जो है, जो बातचीत चल रही है, आई थिंक वो पॉजिटिव उसका रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि जो भी इश्यूज हैं वो कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। तो वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। हम्म। और जो है आईएमएफ का ये जो सेकंड सेमी एनुअल रिव्यू है, इस साल का जो दूसरा रिव्यू है, हम्म। तो वो स्मूथली होने के ही चांसेस हैं, सही। अच्छा कंप्लीट हो जाने के। सही। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये एक सवाल करूंगी, जैसे कल हमने ये देखा कि ब्लूमबर्ग ने जो है पाकिस्तान की मईशत को सेकंड जो है टर्की के बाद जो है सेकंड बढ़ती हुई मईशत का जो है दिया है, और उसमें काफी अप्रिशिएट है इसमें। कहाँ तो हम ये एक पॉजिटिव, ये बड़ी एक अच्छी खुशाइन बात है हमारी मईशत के लिए। कहाँ तुम ये सारी बातें सुनते हो, और कहाँ जो है दूसरी तरफ अगर हम देख रहे होते हैं, तो जैसे पीएनजी कंपनी थी जो उसने अपना यहाँ से जो है पूरा सेटअप क्लोज कर दिया है। और साथ ही साथ जो है अगर हम गुलामत को देखें, तो वो उनकी भी जो एक्सपोर्ट है वो भी उन्होंने जो है इस चीज़ को क्लोज कर दिया है। तो कहाँ मईशत बेहतर हो रही है, ये इंटरनेशनली भी लोग इसको मतलब जो इंटरनेशनली भी इस चीज़ को प्रूव किया जा रहा है, और कहाँ जो इस तरीके से जो है इस तरह के ब्रांड्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कि कभी कभार शायद चीज़ों को इस तरह भी देखना चाहिए कि अगर कोई जो है ब्रांड पाकिस्तान से जा रहा है, तो क्या वो दूसरे भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों से जा रहा है? क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि वो स्ट्रेटजी होती है किसी भी कंपनी की, कि वो एज अ स्ट्रेटजी जो है वो जो है एशिया जैसी मार्केट से या किसी भी मार्केट से एग्जिट कर रहा होता है। तो जो है, अगर तो वो एक स्ट्रेटजी है तो वो तो फिर एक नॉर्मल एक रूटीन है। हम्म। लेकिन अगर पाकिस्तान से एग्जिट कर रही है कोई कंट्री, तो वो नेगेटिव तो है, लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट्स भी की भी आने की भी बातें हैं। तो जो है तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, बैलेंस हो जाती हैं। अच्छा, और चलें। वैसे भी पाकिस्तान इतना कोई इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट इकोनॉमी है नहीं कि जिसमें हम्म। इन्वेस्टमेंट आती हो। तो वैसे भी हमारे यहाँ एफडीआई, पाकिस्तान में एफडीआई इतना खास होता नहीं है। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम बोलेंगे, फटाफट अपने क्वेश्चंस करें। और जी, अदनान मोहम्मद जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम जी सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था कि आज की मार्केट के हवाले से कि आज बहुत करेक्शन आई, ये वही करेक्शन थी जो हम जिसके बारे में डिजर्व कर रहे थे कि एक हाई इंडेक्स है उसके बाद आएगी? दूसरी बात है, ये छोटे मोटे जो आइटम है ये के इलेक्ट्रिक अभी चल भी नहीं रहा, ना टेलीकार्ड चल रहा है और ना कॉसम चल रहा है, तो इस बारे में बता दीजिएगा इन तीनों आइटम के बारे में। जी, जब स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ जाती है ज़्यादा, तो ये है कि फिर जो है बहाना चाहिए होता है करेक्शन का। तो करेक्शन जो है वो जाहिर सी बात है एक आनी थी, तो वो ये आई है। तो ये है कि करेक्शन हो, और अगर आपको अपने मर्जी के स्टॉक जो है वो अच्छे रेट्स के ऊपर मिले, तो करेक्शंस के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। बाकी ये कि अभी जिस तरह के हालात हैं, तो छोटे स्टॉक्स अवॉइड ही करने चाहिए, अनलेस कि वो बहुत नीचे ना चले गए हों। ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया थैंक यू। अदनान साहब जी। इफ्तिखार बेग जल्दी से अपना सवाल करें। थैंक यू सुमेरा, थैंक यू। अच्छा, मैं आपका सवाल भी लेती हूँ पहले जरा। जी, इफ्तिखार साहब अपना जी सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सर मुझे बीको के बारे में और WASL के बारे में मालूम करना था। WSASL के बारे में तो ऐसा मेरा भी फिलहाल कोई व्यू नहीं है। जी। बीको में ये है कि बीको जो है वो कॉपर एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो ये है कि जिससे उसकी जो है परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी।
आगे जाते हुए। उसने एक नोटिस भी दिया था इससे रिलेटेड, और अपने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बताई थी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि उसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नुवैर अपना सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि एफएफसी शरिया कंप्लेन हो चुका है या नहीं? नहीं हुआ। सही सही। बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया। मोहम्मद मुदस्सिर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे आपसे पूछना है, एक तो बीएमएल बैंक के बारे में, और दूसरा एएनएल और सिनर्जी के बारे में। उसका इनके बारे में आपका क्या व्यू है? जी, एएनएल नई सिनर्जी आप डिप के ऊपर लें, और बीएमएल के अंदर एक ट्रांजैक्शन चल रही है अभी, एक मर्जर चल रहा है। आई थिंक नोटिस भी आया था इससे रिलेटेड। तो जब वो ट्रांजैक्शन रियलाइज हो जाती है फिर ही इसके ऊपर कोई व्यू बनाया जा सकता है। तो उसमें बीएमएल में भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, अभी रुकना चाहिए? अभी रुक जाए। अच्छा, और सिनर्जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये इस वक्त बाइंग के लिए अच्छा है? अगर ये आपको 8 साढ़े 8 रुपए से नीचे का मिले तो आप कर सकते हैं भाई। अच्छा अच्छा, एक और मुझे आपसे पूछना है। मेरे गदों टेक्सटाइल में कुछ बाइंग है, उसमें मैंने अराउंड 500 के आसपास मैंने कुछ शेयर्स बाय किए थे। तो उसमें अभी डिप बहुत बड़ा आया, पैसे मेरे फंस गए हैं। तो उसमें क्या करूं, मैं लॉस पे निकल जाऊं या इसमें वेट करना चाहिए? नहीं नहीं, होल्ड करें। अच्छा, चलें, बहुत ठीक है, थैंक यू शुक्रिया। जी। जी, अली अपना सवाल करें। वालेकुम मैडम नादिया और नशीद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, बस मेरे को ऐसे स्क्रिप्ट से हवाले से तो है एक सवाल, लेकिन ये कि वो पहले मैंने ये पूछना था, जैसे वेडनेसडे को मार्केट वीक थी। आपने थर्सडे को देखा, वो बिल्कुल ही उलट हुआ उसका, 3,000 पॉइंट प्लस में। फिर फ्राइडे को जो है वो फर्स्ट हाफ अच्छा रहा, सेकंड हाफ में जो फिर वीकनेस आ गई। आज फिर वीकनेस आ गई। अच्छा, लेकिन ये कि थर्सडे वाले दिन जो है बैंक ने रैली दी, और फ्राइडे वाले दिन फर्स्ट हाफ में जो है रिफाइनरी ने। तो एज अ ट्रेडर मतलब हमें किस तरह पता होगा कि आज बैंक चलेंगे या रिफाइनरी चलेगी? तो एकदम स्विच करना इतना आसान नहीं हो, तो पता भी नहीं चलता। एक होता है ना, बैंकिंग की रैली पहले चलती आ रही थी, तो वो 15-15 दिन चलते थे। तो इतना माइंड सेट भी हो, और उसके अलावा थोड़े से ना, मतलब ये कि आइडिया हो कि आज इसका दिन है या नहीं है, तो ये पता नहीं चलता। और दूसरी बात ये कि मेरे पास मुगल है, इत्तेफाक है, और आगा स्टील, तीनों चीजें हैं। तो ये क्या अभी रख होल्ड करना चाहिए स्टील, या अभी इसमें से निकल जाना चाहिए? जी, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप निकल भी सकते हैं, स्पेशली जिस तरह की मार्केट है। अच्छा। और ये कि मैं वो कह रहा था, जो इंडस्ट्री मतलब सेक्टर स्विच होते हैं अचानक अचानक एक दिन में, वो किस तरह हमें पहले से उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए? जी, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, तो अभी टाइम शॉर्ट है। मैं कोशिश करते हैं कि इस सवाल का आपका नेक्स्ट में जो है ना आंसर दे दें। ठीक है, जी, ठीक, कोई बात कर। हाँ, ठीक और बस ठीक। लास्ट सवाल एक ले लें। बस लास्ट बस सवाल। आखिरी हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जी। नोमान अली अपना सवाल करें। नुमान भी अस्सलाम बड़े लंबे लंबे वालेकुम सवाल सर। करते हैं। हाँ, ये पढ़े लिखे नुमान भी बड़े लंबे लंबे सवाल लंबे करते हैं सवाल नुमान। किया ना नोमान, तो बस आपका सवाल मैं नहीं पूरा कर नहीं पाऊंगी। नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं गंधारा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि गाल और घनी दोनों मेरे पास हैं। तकरीबन 50% होल्डिंग है मेरे पोर्टफोलियो की इन दोनों शेयर में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गनी यानी कि 7 की पी में और गाल 40 की, और दूसरा पामा पे इस 10 को इनके आएंगे, यानी कि नंबर डिस्क्लोज होंगे या अगली 10 को होंगे? जी जी, होंगे। अभी आप होल्ड ही रखिए इनको। बहुत शुक्रिया नोमान। अच्छा सर, बस एक आखिरी सवाल है। एक हमारे पार्टिसिपेंट ने ये इनका नाम देखिए, आप लोग नाम सही लिखा करें। प्रोनाउंस में क्या बोलूं, थंडर स्लेयर। अपना सवाल करें प्लीज, अपना नाम प्रॉपर किया करें, वरना मैं इस तरह के नाम को कॉल नहीं करूंगी। जी, अपना सवाल कर लें आप। अच्छा, चलें, इनको शायद नहीं करना। सर, अब मैं ये चाहूंगी कि कल के हवाले से तो आपने व्यू बता ही दिया है मार्केट का। टॉपिक्स के हवाले से मैं जानना चाहूंगी, आप अपनी टॉपिक्स क्या सजेस्ट करेंगे? जी, टॉपिक्स को अगर हम देखें तो आप इस टाइम पे जो है ना अच्छे स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप
ऑयल एंड गैस में देखें तो OGDC PPL, और उसके अलावा सीमेंट में मेपल लीफ, DG खान, एक अच्छे स्टॉक्स में जिनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है आगे। और अगर आपको डिप्स पे ये अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट करें। सही, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सर नशद आपको, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़मीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।